हे निरंकार, हम मोहमाया की इस नगरी में रह रहे हैं। जलती बलती दुनिया अंदर बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत है, जहाँ पर दिल बहुत ही गहराई से बैर ईर्ष्या कर रहा है। इस मोह माया ही नगरी में हमें किस तरह से रहना है? सिर्फ नाम का सिमरन करना है। अब ये नाम का सिमरन हमें दुनियाई रिश्तों का करना है। हम कितना भी किसी को याद करते रहें, मरते भी हैं हम सभी रिश्तों में, पर वो रिश्तों के अंदर यदि सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर यही तो मोह है हमारा, यही तो हमारा लालच है, यही तो जलती बलती दुनिया संतजन कह रहे हैं कि किससे प्रीति बढ़ानी है, किसका सिमरन करना है। सिमरन सिर्फ और सिर्फ हमें निरंकार प्रभु परमात्मा का ही करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कहाँ उतरना है हमें? जब साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में आ जाते हैं और सतगुरु जी हमें समझाते हैं, और जो पूर्ण आत्मा हो जाती है तो उसके मन में, उसके दिल में सतगुरु जी की बात समा जाती है, वचन समा जाते हैं, और वह सतगुरु जी की बात को मानकर कि हाँ यही सत्य है, पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीता हुआ चला जाता है। सतगुरु जी ने बताया कि यदि कोई पास में है तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही हैं, और इस संसार में सिर्फ और सिर्फ निरंकार को ही याद करना है। और निरंकार की याद जब मन में बस जाती है तो मन संतोषी हो जाता है, और सारी दुविधाओं से, सारे बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन का सफ़र सुखद हो जाता है। आनंद ही आनंद हमारे हृदय में समाया रहता है, और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ में आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। हम देख भी रहे हैं कि धन्यंकार जो हो रही है, ये हमारे शरीरों को नहीं हो रही है, हमारी आत्मा को हो रही है। जो प्रभु परमात्मा निराकार दातार अंतर कड़न में विराजमान है, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये विशाल हैं, विराट हैं, सूक्ष्म इतने हैं कि मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। इन्हीं को नमस्कार कराई जा रही है, क्योंकि मोह माया ही नगरी में, इस जलती बलती दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ यदि ठंडक मिलनी है तो नाम से ही मिलती है। हम थक हार के ऐसे रिश्तों से, ऐसे संबंधों से, ऐसे बोलों से फिर हम निरंकार की ओर बढ़ते हैं। क्यों ना हम हर पल ही निरंकार को याद करते रहें, यही सतगुरु जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं मालिक। और अभिमानी जन, अभिमान सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, किसी भी बात का हो सकता है। दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नहीं है, पर फिर भी ऐसे दुनियाई मनों में शांति ना होकर अशांति का विस्तार भरा हुआ है, और वो अशांति करते रहते हैं सबको। पर हम कितने सावधान रहें, कैसे मर्यादाओं में रहें, कैसे अनुशासन में रहें, अपने आप को रखें। किन कर्मों की लकीरों की बात बड़ी करने की समझा रहे हैं हमें सतगुरु जी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही समझ में आनी है। कहा जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि सिर्फ तुम एक निरंकार के होकर रहो, और जब निरंकार के होकर रहोगे, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य तुमने पा लिया। हे नर, जिसके लिए नर चोला मिला था तुम्हें, नर तन मिला था तुम्हें, फिर तुम्हें बाहरी जगत में इस तरह से रहना है जैसे कमल रह रहा है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर। ये मोह घोर कीचड़ है, इसमें इंसान धंस के रह जाता है, और पता भी नहीं चलता कि कब उसने अपना फिर पाप कर्म या पुण्य कर्म बना लिया। संत जन तो इससे ऊपर उठकर सत्कर्म में लीन रहते हैं। सत्कर्म, सत्य का संग करते करते जो कर्म हो रहे हैं, निष्काम भाव से जो सेवाएं हो रही हैं मालिक, हम किस मेजॉरिटी का हिस्सा हैं, किस सिस्टम का हिस्सा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही जानते हैं।
तो हम अपनी दुविधा से अपने आप को स्वयं दूर कर सकते हैं, सत्संग करके, सिमरन करके, सेवा भाव में रहते हुए जीवन के सफ़र को बहुत सुंदरता देनी है, बहुत शुद्धता देनी है, पाक पवित्र बनाना है अपने मन को, किसी का मजाक नहीं बनाना है। हाँ, खुश रहना है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का मजाक उड़ाएं, वास्तव में ही खुश रहना है, पर किसी की मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि मजाक हमारा उड़ाना हमारा कर्म बन जाएगा, पाप कर्म। संत तो निकल जाएगा सामने से, संत तो निकल जाएगा सामने से, गुजर रहा है तब भी सामने से निकल जाएगा, और ये हंस उड़ गया तब भी संत चला जाएगा। जो मन दुविधा में होते हैं वो किंतु परंतु में रहते हैं। दुख आए तो नाम को जप लिया, दुख आए तो गुरु दर भाग गए, दुख आया तो रिश्तों से प्रीति दिखा दी। पर बात तो तब है ना जब समभाव से रहें, समदृष्टि में रहें, हर पल निरंकार को देखते हुए हम सतगुरु जी के वचनों को सुनते हुए, सत्संग को सुनते हुए अपने मन को शांति में रखें। शांत मन क्या अपने आप को और क्या औरों को शांति दे पाएगा।